हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लिलो सोच रहा होता है कि लव राइवल स्टूडेंट्स के बीच में नहीं होने चाहिए थे। मेरा लव राइवल एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर क्यों है। तो एपिसोड नंबर 31 की स्टार्टिंग होती है। फिर ऐसे ही वो बात करके वापस अपने रूम्स में पहुंच गए। लिलो सोया नहीं था क्योंकि उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था करने के लिए। वो अपने एक्वायर्ड रेजोनेंस गोल्डली फोर्जिंग व्हील को कंप्लीट कर देता है। वो ऐसे ग्लो कर रहा होता है। लास्ट में वो अपना ब्लड सैंपल उसमें डाल देता है। काफी ज्यादा एनर्जी आसपास से सराउंड हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि ये मेरे ब्लड को पी रही है। मेरे सर में कुछ ज्यादा दर्द हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो सोल है वही पीसेस में फट रही है। ये चीज तो ऐसी है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगी। ये कंटिन्यूसली मेरे ब्लड को पी जा रही है। नहीं, मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो वो जो व्हील होती है उससे कुछ ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है। व्हील के सेंटर में एक अलग सी लाइट फॉर्म हो रही थी। वो ग्रीन कलर की थी और उस ग्रीन के अंदर येलो लाइट दिख रही थी। लिलो बोल रहा होता है ये मेरी सेकंड एक्वायर्ड रेजोनेंस है वुड अर्थ। तभी जो उसका व्हील होता है वो कम्प्लीटली टूट जाता है। पर वो जो लाइट होती है, वो जो क्रिस्टल टाइप होता है, वो बच जाता है। लिलो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो एक्वायर्ड रेजोनेंस गोल्डली फोर्जिंग व्हील है वो सिर्फ एक ही बार काम करता है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पेरेंट्स ने पीछे छोड़ी है उसमें लिखा हुआ है कि जो थर्ड मेथड है जिससे मैं रेजोनेंस गोल्डली फोर्जिंग आर्ट को पा सकता हूँ, वो गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के हेडक्वार्टर्स में है। जब मैंने अपनी पहली एक्वायर्ड रेजोनेंस को बनाया था तब मैंने अपनी काफी ज्यादा लाइफ स्पैन और ब्लड एसेंस को खो दिया था। मेरे को लगता है इतना भी बुरा नहीं होगा सेकंड टाइम में। फिर ऐसे ही नेक्स्ट कुछ दिन लीलू को कल्टीवेट कर रहा था लूलान हाउस के हेडक्वार्टर्स में। काफी ज्यादा फेलियर्स के बाद स्कूल स्टार्ट होने के 3 दिन पहले लीलू ब्रेक थ्रू कर गया और स्प्राउटिंग सीड टायर में पहुंच गया। वेल स्टेज है कल्टीवेशन का, जो कि फर्स्ट टायर है रेजोनेंस मास्टर स्टेज का। लीलू सोच रहा होता है ये तो ऐसे आसान लग रहा है। जो फर्स्ट टायर होता है रेजोनेट मास्टर स्टेज का, उसे स्प्राउटिंग सीड टायर भी बोला जाता है। आगे इसके फिर दो हिस्से होते हैं, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला हिस्सा है उसे क्लियर सीड सब टायर बोला जाता है और जो दूसरा होता है उसे फ्लावरिंग सीड सब टायर बोला जाता है। फिर हर एक सब टायर भी छोटे छोटे लोअर और अपर क्लासेस में डिवाइड किए जाते हैं। लिलो अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैं 10th सील स्टेज पे था, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने सेकंड एम्प्टी प्लेस को फील कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी जो लाइफ स्पैन थी वो 5 साल से कम हो गई थी। क्या इस टाइम मैं मर जाऊंगा? मेरे पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए, लूलन हाउस को मेंटेन करने के लिए, क्यूंकर को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को ताकत चाहिए। वो ऐसे उस सीड को खा लेता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा तो कोई मेरे को रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते, बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। जो रेजोनेंट पावर थी उसकी बॉडी में वो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से रिलीज हो रही होती है। एकदम से वो वुड और अर्थ रेजोनेंस को रिपेल करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी बॉडी से निकालने की कोशिश कर रही होती है। और ऊपर से वुड और अर्थ जो पावर थी वो भी लिलू की खुद की एनर्जी को खा रही थी। वो ऐसे ही बेहोश होने लग पड़ता है और सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। फिर वो जैसे उठता है उसे जियांग क्यूंगर दिखाई देती है। जियांग क्यूंगर बोलती है, तुम जाग गए हो? तुम कल्टीवेशन रूम में पिछली रात बेहोश हो गए थे। क्या कुछ गलत हुआ तुम्हारी कल्टीवेशन के टाइम पे? लिलो बोल रहा होता है हाँ। लिलो सोच रहा होता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि जो मेरी लाइफ स्पैन है वो कम नहीं हुई है, पर कुछ मेरे को खाली खाली सा लग रहा है। शायद मैं कुछ खो बैठा हूँ। पर मैंने सक्सेसफुली अपनी सेकंड एक्वायर्ड रेजोनेंस को पा लिया है। ये दोनों रेजोनेंस मेरी हेल्प करेंगी मेरी कल्टीवेशन को फ्यूचर में इम्प्रूव करने के लिए। जियांग क्यूंगर बोल रही हो, जी तुम इतने ज्यादा स्माइल क्यों कर रही हो? लिलो उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे अपनी एनर्जी बता रहा होता है वुड वाली। जियांग क्यूंगर बोल रही होती है, ये तो वुड रेजोनेंस पावर है, ये कैसे हुआ? तुम्हारे पास वाटर रेजोनेंस नहीं थी? लिलो बोलता है गैस करो। जियांग क्यूंगर बोल रही होती है कि तुमने ब्रेक थ्रू किया, ऐसा लग रहा है कि तुमने अपनी सेकंड रेजोनेंस का प्लेस भी ओपन कर लिया है। लिलो बोल रहा होता है हाँ ऐसा कुछ ही। क्यूंगर बोल रही होती है, लिलो मुझे पता है तुम जरा भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। कोई भी अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी ऐसा बोलने की कि तुमने अपने पेरेंट्स का नाम खराब किया है। लिलो बोल रहा होता है कि क्यूंगर मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्यूंगर बोल रही होती है, लिलो मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें अच्छा लगा, पर अगर तुम मेरे हाथ को दोबारा टच करोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगी। फिर ऐसे उसका अंकल बोलते कि अंकल तुम जागे हो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया है। तुम कुछ ज्यादा कमजोर हो, तुम कल्टीवेट करते टाइम बेहोश हो गए थे, तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ क्या हुआ है तुम्हें। वो लिलो के हाथ को पकड़ता है। उसका अंकल उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। लिलो बोलता है मैं ठीक हूँ। उसका अंकल बोलता है यंग लॉर्ड, छोटी सी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। लिलो बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है? अंकल बायो बोल रहा होता है कि तुम जो खो बैठे हो वो तुम्हारी फाउंडेशन है, वो चीज जो तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल देती है। लिलो ये सुन के हैरान हो जाता है। अंकल बायो बोल रहा होता है जैसे तुम्हारी करंट फिजिकल स्टेट है ये इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए इम्प्रूव करना, चाहे जितना मर्जी तुम कल्टीवेट करो। लिलो सोच रहा होता है कि मैं टाइम के अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ कल्टीवेट करने के लिए, ये चीज तो मुझे रोक देगी। जियांग क्यूंगर बोल रही होती है अंकल बायो क्या कोई सोल्यूशन है? उसका अंकल बोल रहा होता है कि बाकियों के लिए नहीं, पर मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास एक तरीका है जिससे फाउंडेशन को अच्छा बनाया जा सकता है। इसे वर्ल्ड शैटर्स मिरेकल पेस्ट बोला जाता है। ये काफी ज्यादा रेयर मटेरियल से बनता है और ये किसी के कोर को भी हील कर सकता
सकता है। ये उन्हीं के ऊपर काम करता है जिनका जो स्टेज है वो जनरल स्टेज से नीचे है। क्यूंगर बोल रही होती है कि तुम इसे रिफाइन करना कब स्टार्ट करोगे। बायो बोल रहा होता है कि मैं किसी को भेजता हूँ मटेरियल्स को तैयार करने के लिए, पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि मिलता ही नहीं है कहीं भी। क्यूंगर बोल रही होती है कौन सा। अंकल बाय बोल रहा होता है कि वो रॉयल सैप है, वो बहुत ज़्यादा कम ही अपीयर होता है, अगर तुम उसे पियोगे तो वो एक 8 ग्रेड स्पिरिट लिक्विड के जैसा पावरफुल है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है 9th ग्रेड स्पिरिचुअल वाटर लाइट को बनाने के लिए भी। लिलो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये हमारी पावर के अंदर नहीं है इसे पाना। बायो बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम्हारे पास चांस है उसे पाने का। किंगर बोल रही होती है कि रॉयल सैप होली स्टार कॉलेज भी प्रोड्यूस करता है, मैंने सुना है इसके बारे में पहले भी। जो पेड़ है रेजोनेंट पावर का होली स्टार कॉलेज में, वो रॉयल सैप को प्रोड्यूस करता है कुछ टाइम के बाद, मतलब बीच बीच में किसी किसी टाइम पे। इंपॉर्टेंट मिशंस और जो कंपटीशन होते हैं होली स्टार कॉलेज में, उसमें तुम्हें रॉयल सैप एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है। मैं ट्राई करूंगी तुम्हारे लिए उसे जीतने की, ताकि मेरिकल पेस्ट बनाया जा सके तुम्हारे लिए। दिलू बोल रहा था कि किंगर तुम इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट करते हो, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए डेडिकेट करता हूँ, पर मैं ये गेस कर सकता हूँ कि हम ऑलरेडी एंगेज ही हैं। किंगर उसे पंच मारती है और बोलती है बस करो, ज्यादा बटर मत लगाओ मुझे। नीलू फिर बोलता है कि अंकल भाई सच में कुछ बहुत ज्यादा जानते हैं। किंगर बोल रही होती है कि ये पक्का ही हिडन फ्लैग है जो हाउस लॉर्ड्स पीछे छोड़ के गए हैं, पर इन्होंने कभी भी एक भी वर्ड नहीं पूछा लूलैन हाउस के मैटर्स के बारे में। ज्यादा चिंता मत कर तुम अंकल भाई के बारे में। लिलू बोल रहा होता है कि हाँ, हम एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से खुद को इम्प्रूव कर पाए। किंगर बोल रही होती है कि रेस्ट करो अभी के लिए, स्कूल कुछ दिन में स्टार्ट होगा। लिलू बोल रहा होता है क्या मुझे गलत तरीके से ट्रीट किया जाएगा। किंगर बोल रही होती है कि तुम मेरे साथ इंगेज हुए हो तो ऑफ कोर्स तुम्हें काफी ज्यादा चीजें सहनी पड़ेंगी, चिंता मत करो। अगर कोई तुम्हें एकेडमी में तंग करेगा तो मैं उसे पीट दूंगी। लीलू सोच रहा होता है कि ये सुन के मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा। फिर इन 2 दिन की रिकवरी में लीलू अपनी सारी ताकत को रेजोनेंस रिसर्च में लगा रहा था। जो जर्नल्स होते हैं वो हेवन और अर्थ में डिवाइड किए जाते हैं, और टाइगर और ड्रैगन्स रेजोनेंस आर्ट की क्लास को माना जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। जो रेजोनेंस आर्ट होता है उसे ड्रैगन और टाइगर क्लास में। एंट्री रेजोनेंट मास्टर स्टेज पे एक इंसान सिर्फ टाइगर जर्नल रेजोनेंस आर्ट्स को ही लर्न कर सकता है, और जो ड्रैगन जर्नल रेजोनेंस आर्ट है वो तभी तुम यूज कर सकते हो जब तुम जनरल स्टेज पे पहुंचो। पूरी तरीके से जब तुम जनरल स्टेज में एंटर कर जाते हो, फिर हमें क्वीन की बिल्डिंग का सीन दिखाई देता है। लीलो कुछ अजीब सा खाना खा रहा होता है और ऐसे रोते हुए बोल रहा होता है कि मैं तो अभी यंगस्टर हूँ, पर मैं अभी से अपनी रिटायर्ड जिंदगी कैसे जीने लग पड़ा। पर फिर वो पीता है तो उसे अच्छा लगता है। वो बोल रहा होता है मेरे पास 2 रेजोनेंसेज हैं, पर जो ड्यूक स्टेज के इंसान होते हैं वही डबल रेजोनेंस पावर को यूज कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान 3 रेजोनेंस पावर को साथ में यूज कर सकता है तो वो मार्क होता है कि तुम किंग स्टेज एक्सपर्ट बन चुके हो। मैं भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। फिर लीलू ऐसे टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट्स को लर्न करने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि 2 टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट को मैं अगर कंबाइन कर दूं, ये मुझे थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट को एंट्री लेवल रेजोनेंस आर्ट के साथ मिक्स कर दूं, क्या ये पॉसिबल है। फिर ऐसे स्कूल स्टार्ट होने के बाद लीलू ने ली क्यूंगर से एक मैसेज रिसीव किया। लेटर में ये लिखा हुआ था कि यू लांग जाओ का और बाकी जिया सिटी में पहुंच गए हैं, और वो लीलू को बुला रहे थे एक तरीके से घूमने फिरने के लिए। फिर ऐसे एक राउंड टेबल में सभी बैठे होते हैं। एक इंसान बोलता है हेलो लीलू। लीलू बोलता है जोंगबिन चीसू जियांग लियांग, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। एक इंसान बोलता है लीलू हम तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं तुम्हारी ग्रेटनेस को होली स्टार कॉलेज में। चिंगर बोल रही होती है कि हम सभी ट्यांशु प्रोविंस के हैं, हमारा घर सेम ही है। ऐसे फिर वो बैठ जाते हैं। यूलांग बोल रहा होता है मैंने कुछ ज्यादा चीजें की हैं जिया सिटी में। लीलो बोलता है क्या बोलना चाहते हो, तुमने क्या किया। लियांग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुम इसे अच्छे तरीके से इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर सकते हो। वो सभी हैरान होकर बोलते हैं क्या तुमने न्यू स्टूडेंट्स के बारे में रिसर्च किया होली स्टार कॉलेज में, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। सिंगर बोलती है कि न्यू स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी को बताई नहीं जाती, छुपा के रखी जाती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। सी यू, बाय।